अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीकेंड मेथड से पहले हम लोग जो है वो न्यूटन मेथड को देख चुके हैं। न्यूटन मेथड में मसला ये था कि आपके पास कन्वर्जेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपके पास हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना पड़ता था फंक्शन का। अगर हम डेरिवेटिव से बचना चाहते हैं और साथ के साथ जो है कन्वर्जेंस भी बेहतर चाहते हैं, तो उस सूरत में हम लोग सीकेंड मेथड को प्रेफर करते हैं। सीकेंड मेथड आपके पास जैसे कि नाम से जाहिर है सीकेंट लाइन का यूज करता है। फंक्शन वही है जो हमने न्यूटन में यूज किया था। ये आपके पास ब्लैक लाइन में आपको जो नजर आ रहा है ये फंक्शन है। सीकेंड लाइन आपके पास जैसे नाम से जाहिर है ये आपके पास जो है वो इंटरवल पे ऑपरेट होगा। सबसे पहले आपके पास ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, जिस तरह ये x0 था और ये x1 है, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर नोट डाउन करेगा, x0 f of x0 और x1 f of x1। फंक्शन का बिहेवियर नोट डाउन करने के बाद ये आपके पास इन पॉइंट्स पे x0 f of x0 और x1 f of x1 के दरमियान एक सीकेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करेगा, और उस सीकेंड लाइन का जो x इंटरसेप्ट होगा ये हमारा न्यू गेस होगा। और उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स x1 और x2 जो हैं, x2 जो है x2 के ऊपर भी फंक्शन का बिहेवियर नोट करके, x1 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर ऑलरेडी हम देख चुके थे x1 f of x1, x2 पे फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे x2 f of x2, और इनके दरमियान में सीकेंड लाइन ये ब्लू कलर में जो नजर आ रही है आपको, ये आपके पास बनाई गई, और इसका x इंटरसेप्ट जो है ये x3 आपके सामने आया। अब इसके बाद x3 पे फंक्शन का बिहेवियर नोट डाउन किया, ये x3 f of x3 बना, और इस फंक्शन के बिहेवियर को, और x3 है, और दूसरी तरफ आपके पास इससे पिछला पॉइंट जो है वो x2 f of x2 है। x2 f of x2 और x3 f of x3 इनके दरमियान में सीकेंड लाइन ड्रॉ की गई, और इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास जो है ये ब्लैक कलर में आपके पास, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये आपके पास जो है ये इसका न्यू गेस है, और ये रेड जो है आपके पास ये आपके पास फंक्शन का रूट है। ये देखिए कितना नजदीक आ गया। तो इस तरह ये आपके पास बेसिकली जो है ये काम करता है। इसी एल्गोरिथम को देखते हुए हम लोग जो है अब फर्दर आगे देखते हैं कि ये एल्गोरिथम पूरे का पूरा डिजाइन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे x0 f of x0 और x1 f of x1 फाइंड आउट किए गए। इंटरवल था हमारे पास x0 से x1 तक, x0 से x1, ये वाला आपके पास इंटरवल है। फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे हमने फंक्शन का बिहेवियर नोट डाउन किया सबसे पहले। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ सीकेंड लाइन होना चाहिए था, ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन पासिंग थ्रू जो है ये x0 f of x0 और x1 f of x1, ये करेक्शन हमने कर दी है। अब ये टेंजेंट लाइन लिखा हुआ था, यहाँ पे सेकंड लाइन आएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x0 f of x0 और x1 f of x1। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास x0 f of x0 और x1 f of x1, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमने ये ग्रीन कलर की सेकंड लाइन ड्रॉ की है। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जाहिर सी बात है जब लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस लाइन के वो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, तो उसके लिए हम 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज करेंगे। y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1। अब ये जो आपके पास x2 minus x1 पूरी की पूरी इक्वेशन बनी है ये वाली, अब इसमें हमने पॉइंट्स पुट अप करने हैं। अब इसमें अगर हम और से देखें x और y वेरिएबल हैं, x1 y1 और x2 y2 जो हैं ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स क्या हैं x0 f of x0 और x1 f of x1।
ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो अब इसके मुताबिक हमारे पास y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, y1 आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स नॉट, ओवर y2 क्या है एफ ऑफ x1 माइनस y1 एफ ऑफ एक्स नॉट। तो y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है आपके पास, x1 इस वक्त x नॉट है और x2 क्या है x1 है। तो यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट अप की हैं, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमें करना क्या था, ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है आपके पास, ये सीक्रेट लाइन थी, हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था। इसकी इक्वेशन हम ये निकाल चुके, y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब हम जो है करते ये हैं कि इसमें सबसे पहले y इंटरसेप्ट 0 कर देते हैं, y को 0 कर देते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट निकल आएगा। तो हमने इसमें y को 0 पुट अप किया इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, y क्योंकि 0 हो गया, ओवर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स नॉट, सॉरी ये आपके पास होना चाहिए x माइनस एक्स नॉट। इसको ठीक कर लेते हैं, बल्कि ये ठीक ही है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनली अगर हम देखें, हमने जब y फिक्स किया है तो उस हिसाब से इस लाइन पे x भी फिक्स होगा, और इसको हमने x जो फिक्स हुआ था हमने इसको नया नाम दिया था x2 का। तो आपके पास ये जो x है, जब y 0 होगा तो ये वाला x आपके पास x2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने x2 का नाम दिया है, x2 माइनस एक्स नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट। अब आपके पास इस x2 की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली ये आपके पास x इंटरसेप्ट था, ये अगर आपको याद हो ये आपके पास देखे नजर आ रहा है। तो इस x2 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट, और साथ के साथ ये x माइनस एक्स नॉट जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये x नॉट माइनस का जो था इधर आके प्लस हो गया, और ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हमने इसका एलसीएम लिया और x नॉट को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास। तो x जो एलसीएम लिया ऊपर आपके पास x नॉट के साथ जो टर्म आएगी वो आएगी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस, अब एफ ऑफ एक्स नॉट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट के साथ। हमने अब ब्रैकेट्स के अंदर इनकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की, न्यूमिनेटर की, ये बन गया एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इंटू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट बन जाएगा। उसके बाद आपके पास ये एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन, माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये वाला नेक्स्ट टर्म जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। इधर आपको एक चीज देखने के लायक है, वो ये कि आपके पास एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव साइन के साथ और एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव साइन के साथ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है, x2 मींस द नेक्स्ट आइटरेशन का जो आपके पास नेक्स्ट एस्टिमेट है, x2 that is equivalent to x naught into f of x1 minus x1 into f of x naught divided by f of x1 minus f of x naught। ये चीज आपको नजर आ गई। इसको जेनेरिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको जेनेरिक फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा कि आपके पास ये क्योंकि दो पॉइंट चल रहा है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पास जो एस्टिमेट के तौर पे सामने आता है, आमतौर पे हम 2 को जो आपके पास नेक्स्ट आने वाले पॉइंट को x ऑफ n प्लस 1 लिखते हैं, तो इसको x ऑफ n प्लस 1 लिखा गया। अगर 2n प्लस 1 है तो n प्लस 1 में से एक माइनस करें तो x1 उससे पीछे वाला जो पॉइंट होगा तो वो आपके पास n प्लस 1 में से एक माइनस किया तो ये बच गया n। तो x1 जहां जहां पे है वहां पे xn लिख दिया मैंने, और साथ इसके जहां पे x नॉट है वहां पे अब आपके पास उसमें से 2 माइनस होगा 2, तो x ऑफ n प्लस 1 सबस्क्रिप्ट जो है आपके पास इसमें से 2 माइनस किए जाएं तो ये आपके पास n माइनस 1 बनता है। तो ये आपके पास जहां पे x नॉट आ रहा है वहां पे x ऑफ n माइनस 1 लिखा जाएगा।
तो ये सारे सबस्क्रिप्ट ठीक हो गए। अब इसके मुताबिक आपके पास जेनेरिक फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है, जो आपके पास हाईलाइटेड फॉर्म में है। तो ये अब आपका जनरल स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी जेनेरिक फॉर्म जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसको याद रखने का तरीका कार वो जरा देख लें। हमेशा याद रखें 2 पॉइंट्स होंगे, जो सा पॉइंट आप यूज करेंगे उसके साथ जो फंक्शन में हमने पुटअप करना है उसको दूसरे वाला पॉइंट जो होगा आपके पास उसे फंक्शन में पुटअप करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इनटू फंक्शन बिहेवियर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट इनटू फंक्शन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय फंक्शन बिहेवियर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस फंक्शन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो ये आपके पास बेसिकली आपके पास जो एफ ऑफ एक्स एन की तरतीब ऊपर वही एफ ऑफ एक्स एन की तरतीब नीचे, बस इसका ख्याल रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।